तो आज हम लोग ईस्वी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आधुनिक काल की। तो सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU हुम ने किया था। उसके बाद 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया। 1895 में दक्कन महासभा की स्थापना हुई बाल गंगाधर तिलक के देखरेख में। 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1902 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना हुई। और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई जो विनायक दामोदर दास के द्वारा किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, शोक दिवस, यह सब रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो गया, गरम दल और नरम दल में। उसके बाद 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुई जिसमें खुदीराम बोस की फांसी की सज़ा हुई। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार एक्ट आया। 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा हुआ। यह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। फिर 1915 में गांधी जी भारत आए। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई और यह गुजरात में है। 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रणाली, नील बगान या चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था जिसमें किसानों को 25% अवैध राशि को वापस दिलाए थे। फिर 1918 में खेरा सत्याग्रह जो किसानों के लिए आंदोलन था, इसमें भी किसानों के लिए 24% अवैध वापसी करवाए थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में यहाँ पर टाइपिंग गलत है। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो गई। और इसी समय 1922 में ही गांधी जी जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो यही चौरा चौरी हत्याकांड से नाखुश होकर के गांधी जी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। फिर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1924 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन की स्थापना हुई। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना हुई जो भगत सिंह ने किए थे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन इंग्लैंड गए और 1928 ईस्वी में भारत आए। इसकी आगे हम देखेंगे। फिर अगला है सवाल हम लोग के 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रावी नदी के किनारे, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 1929 में, ध्यान रखिएगा, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, और इसकी मांग रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 1933 में नमक सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह से ही सवर्णिया बंगे आंदोलन की शुरुआत हुई। यह साबरमती आश्रम से 78 व्यक्तियों के साथ 24 दिन में 240 मील की यात्रा करके गांधी जी नमक सत्याग्रह को भंग किए थे। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट और भगत सिंह की फांसी हुआ था। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट और भगत सिंह की फांसी हुआ। उसके बाद 1932 में पूना समझौता जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका की स्थापना हुई, गांधी जी किए थे। 1934 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। 1934 के बाद 1936 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ। 1940 में मुक्ति दिवस और पाकिस्तान की मांग की गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें गांधी जी के द्वारा किया गया। 1945 में शिमला समझौता हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन
आए और 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और माउंटबेटन योजना के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी और 15 अगस्त की भारत की आज़ादी हुई। इस प्रकार भारत 15 अगस्त को पूर्ण तरह से आज़ाद हो गई। तब से हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ईस्वी का क्वेश्चन था आधुनिक काल का। फिर बहुत ही जल्द आपके सामने अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के लेकर आ रहे हैं। आप सब जरूर देखें।